साथियों राम राम नमस्कार, जय हिंद जय भारत। साथियों न्यूज नोटिफिकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ आपके रोजगार से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस लेकर आता है और आप सभी तक जानकारी पहुंचाता है कि कब किस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब निकली है, कब उसके एग्जाम होंगे, कब रिजल्ट आता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और वीडियो है इस बार बहुत ही अच्छे लेवल का और एक धमाकेदार बम्पर भर्ती हम लेके आए हैं और वो भर्ती है एसएससी सीजीएल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल के इतिहास में पहली बार 2000 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 भर्तियां जो है आप सभी के बीच में आई है। 17 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एसएससी के इतिहास में पहली बार जो है 20,000 पोस्टें जो है निकली है। तो आप सभी के लिए इस बार सिलेक्शन का पूरा पूरा मौका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग प्रकार से कि एसएससी सीजीएल ने क्या सिलेबस जारी किया है, किस किस प्रकार के क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या एज लिमिट है, क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या करेंगे हम वीडियो के जानेंगे। तो लगातार इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे साथ में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 20,000 पोस्टों के लिए जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी के ऊपर जो है इसका आवेदन जो है आप भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे बीच में आता है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी हमारे जो फॉर्म है वो स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो दोस्तों फॉर्म स्टार्ट है वो है हमारी डेट 17 सितंबर से लेकर और वो है हमारी 8 अक्टूबर तक, यानी लगभग 20 दिन जो है हमारे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो आप जो अपने नजदीकी मित्र पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें फॉर्म भरते समय विभिन्न सावधानियों का प्रयोग करें, जैसे फोटो सही तरीके से होना, सिग्नेचर अच्छे करना, वो सब सारी चीजों का अवश्य ध्यान रखिए ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन आया है उसको विस्तृत रूप से आप पढ़ लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। तो सबसे पहले बात करेंगे 17 सितंबर से हमारे फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप देर ना करें, आज और अभी जाकर अपने नजदीकी मित्र पर जाकर अपना फॉर्म फिल करें। जी हाँ दोस्तों, तो फॉर्म हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, पहली चीज। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए, जैसे जेएसओ के लिए, डबल एओ के लिए विभिन्न प्रकार के जो है कैटेगरी पे स्केल वाइज जो है आपका यहाँ पे अलग अलग पोस्टें दी गई। तो आप में से जो भी पोस्ट आपको लगे कि मेरे लिए अच्छी है या मैं इस पे फाइट कर सकता हूं, मैं जॉब लग सकता हूं, उस प्रकार से आप देखकर जो है, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आ गया, एक्साइज इंस्पेक्टर आ गया, सब इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, जिनके सबके पे स्केल अलग अलग है, 8 7 6 5 करके अलग अलग पे स्केल है। यानी आपको जब आप जॉब लगेंगे तो विभिन्न प्रकार की सैलरी आपको वहां पे मिलने वाली है। तो आप अपने हिसाब से वो भरें। अब दोस्तों बात करते हैं हम एज लिमिट की। आपकी एज लिमिट, अब देखिए एज लिमिट एसएससी में अलग अलग प्रकार की पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार की एज लिमिट दी गई। जैसे उसमें सीरियल नंबर फर्स्ट, यानी आपकी किस प्रकार की कौन सी आप पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं उस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो है एज दी गई। जैसे फॉर द फर्स्ट पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 ईयर्स जो है आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि जो एससी एसटी ओबीसी जिनका एज रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से उनको जरूर एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल 5 साल, लेकिन उसके अलावा जो है 18 से 27 ईयर से तो अपने रिलैक्सेशन के हिसाब से आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर की पोस्ट के लिए 20 से 30 साल, फिर 18 से 30 साल, 18 से 32 साल, ये आप देख सकते हैं। नीचे रिलैक्सेशन दे रखा है तो आप आराम से आसानी से पहले इसको पढ़ें, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब ये भी हमारी अलग अलग पोस्ट के लिए है। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये अलग होनी चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे जेएसओ है जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए अलग दे रखा है, यानी मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में 60% पास होना चाहिए। बाकी अगर बात करें मोस्टली जो ऑल अदर पोस्ट है, इन एक दो को छोड़ के जो अदर पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन हो तो आप जो है ऑल अदर पोस्ट जितनी भी है उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये भी बनता है कि जो विद्यार्थी इस बार फाइनल ईयर में आप ईयर में है क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें दे रखा है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन ही कैन आल्सो अप्लाई, यानी वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म्स कंडीशन दी गई है कि उनके जो पास यानी उनकी जो डिग्री है वो उनके पास 8/10/2022 से पहले हो जानी चाहिए, तब तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी इस चीज के ऊपर ध्यान दें, अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। उसके बाद दोस्तों आती है एप्लीकेशन फीस।
कि एप्लीकेशन की जो फीस है वो क्या लगती है। तो अगर मैं बात करूं आपकी जनरल कैटेगरी के लिए तो वो तो होता है 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज। और जितने भी वुमन कैटेगरी है यानी हमारी जो महिलाएं हैं वो है SC ST वगैरह जो है, इनके लिए कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं है, यानी नो फीस। यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी फीस उनके लिए अप्लाई नहीं है। तो जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट उनकी 100 रुपए, बाकी सबके लिए फ्री है। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी वहां से आप पेमेंट या SBI बैंक से जो है आप चालान के रूप में भी जमा करवा सकते हैं। तो आपको फीस, ध्यान रखिए, बिना फीस के किसी प्रकार का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अपनी फॉर्म फीस जरूर अवश्य आप भरें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको कोड डालना है। आप 3 जो है अपने एग्जाम सेंटर भर सकते हैं, उसमें से आपको कोड डालना, आप लगभग आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ का एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको डालना है। यहाँ पे पूरी बाकायदा लिस्ट दी हुई है, जो आपको नियर बाई लगे, जहां आपका सुटेबल हो, जहां आप आसानी से आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, पर्सनल व्हीकल के माध्यम से आप जा सकते हैं, वो आप भर सकते हैं। पूरा यहाँ पे सेंटर कोड के माध्यम से दिया गया है। अब आता है हमारा इंपोर्टेंट चीज। जी हाँ दोस्तों, SSC के अंदर पहले प्री और मेंस हुआ करते थे, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव वगैरह होता था और उन सबके नंबर मिला के एक फाइनल कट ऑफ जारी होती थी। लेकिन इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। जी हाँ, SSC के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बदलाव है जहां पे टीयर फर्स्ट को सिर्फ एज ए क्वालिफाइंग रखा गया और जो मेरिट लिस्ट यानी जहां पे कट ऑफ बनेगी, या फिर बात करें जहां पे हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टीयर सेकंड के एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है कि टीयर फर्स्ट सिर्फ एज ए क्वालिफाइंग बचा हुआ है, जहां पे सिर्फ आपको पास होना जरूरी है। और टीयर सेकंड की आप धमाकेदार यदि तैयारी करते हैं, अच्छा कट ऑफ लिस्ट के अंदर अगर आप जा पहुंचते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। आप देखिएगा एक बार इसके बारे में, तो स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जीए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के 25 क्वेश्चन है। कुल मिला के जो है यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट का पेपर होगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलने वाला है, जिसमें मल्टीपल आंसर होंगे, वो आपको चूज करना है, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बनेगी, उसमें से ही वो होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे थोड़ा सा कई लोग गलतियां क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उसे मुझे 30% नंबर लाने, तो आप इसमें से अगर करेंगे तो बहुत कम नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी कट ऑफ बनेगी, ध्यान रखिए इस चीज का। कट ऑफ के माध्यम से ही टीयर फर्स्ट को क्वालिफाइंग किया जाएगा। हालांकि इसका लास्ट मेरिट लिस्ट में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टीयर फर्स्ट में क्वालिफाइंग भी कट ऑफ जारी होगी, तभी जाके आप टीयर सेकंड का एग्जाम दे पाओगे। यानी टीयर फर्स्ट में पास होना बहुत जरूरी है, यानी फर्स्ट पेपर में प्री में पास होना जरूरी है, तभी आप सेकंड पेपर दे पाएंगे। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, इसको हल्के में ना लें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहें। इसके अलावा ध्यान रखें, दे विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपने कोई भी गलत आंसर किया तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग के रूप में जमा होगा। तो आप जो है इस चीज का भी अवश्य ध्यान रखें, यानी 2 क्वेश्चन गलत और 1 क्वेश्चन सही तो 0 हो जाएंगे आप, तो इस चीज का भी अवश्य ध्यान रखें। अब जो आता है सेकंड हमारा मेन इंपोर्टेंट, वो आता है टीयर सेकंड। और टीयर सेकंड में 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब इसमें भी अगर बात करें जैसे पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तो ये अलग अलग है। स्टैटिस्टिक्स का है तो जीएसओ वालों के लिए है, और ये जनरल स्टडीज फाइनेंस वगैरह है, ये AAO के लिए, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है उसके लिए। ये हर किसी का नहीं है, जो अदर पोस्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टीयर फर्स्ट में पेपर फर्स्ट को ही ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना। यदि उनका कट ऑफ लिस्ट में अगर उनका नंबर आ जाता है तो वो फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या मॉड्यूल चेंज हुआ है वो देखेंगे। सेक्शन इसमें 3 सेक्शन किए गए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेशन फर्स्ट में, ठीक है, फिर सेशन सेकंड में एक सेक्शन थर्ड लगाया गया। तो मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिक्स एबिलिटी है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल 60। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल जो है 180 अंक जो है यहाँ पे हमारे होते हैं। 60 × 3 यानी लगभग 180 अंक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे ही सेक्शन सेकंड में जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का है और जनरल अवेयरनेस का है। 45 और 25 टोटल 70 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये भी 3 नंबर के होंगे, टोटल 210। ठीक है जी, तो लगभग 390 ये हो गए। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको पता है अभी इसमें
चीजें एक और जोड़ दी गई है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। आप सभी को पता है डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता हुआ भारत है और यहाँ पे हर जगह पे पेपर वर्क कम हो चुका है, सब डिजिटली कंप्यूटर पे सारा काम हो रहा है। तो पहले जो सिलेक्शन होते थे वहां पे लोग जाते थे और बोलते थे हमें कंप्यूटर आता ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक खेलते हैं, हमें आता ही नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने 20 क्वेश्चन यानी 60 अंक का जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी का टेस्ट जो है लागू कर दिया, ताकि आप पहले से पढ़ के आए, वहां पे जाके बोले नहीं जी हमें आता नहीं है। तो इसके लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अब खेला हो गया आपके साथ, चीजें कुछ बहुत सारी चीजें बदली हैं, अलग अलग चीजें। जो मैथ का पहले पावर ज्यादा दिखाते लोग वो कम हो गया, जीके जनरल अवेयरनेस का बढ़ गया, अब साथ में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टोटल जो है यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ये होगा 60 नंबर का। तो टोटल मिला के ये हमारा हो गया लगभग 450। पहले जो होता था हमारे 400 नंबर का, अब जो है न्यू जो पैटर्न हमारा आ गया उसमें है टोटल नंबर वो होंगे 450, यानी आपका टीयर सेकंड में जो है 450 के अंदर से कट ऑफ बनेगी। उसके अंदर से जितना कट ऑफ बनेगी उसके हिसाब से यदि आपने नंबर अर्जित किए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन ध्यान रखिए बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, हर एक चीज को अपने व्यवस्थित तरीके से, अपने जो स्टडी शेड्यूल है उसको उस तरीके से डिजाइन करिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। उसके अलावा जो है एक यहाँ पे दिया गया है कि मॉड्यूल सेकंड में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, हालांकि इसके कोई नंबर नहीं है लेकिन इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। ये इसलिए सेम उसी चीज के लिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपको होना है। 2000 लगभग कीवर्ड आपको 15-20 मिनट के अंदर लिखने होंगे, ये लिखा हुआ 20 मिनट आपको मिलेंगी, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको आना जरूरी है। तो कुल मिला के अगर बात करें छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बहुत बड़ा एग्जाम बना दिया गया है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं, पार्ट वाइज लेते हैं, तो बहुत इजी भी बना दिया है। और 20,000 वैकेंसियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इस बार आर्या पार सिलेक्शन आपका होना चाहिए। पिता की जो फकर है उसको फिक्र जो है उसको फकर में बदलना है। इस बार आपको फाइनल सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो ये जेएसओ के लिए, AAO के लिए, जो अदर पोस्ट है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टीयर सेकंड में पेपर होगा और कंप्लीट 450 में से कट ऑफ लिस्ट बनेगी। अगर ये आपने क्वालिफाई किया तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना। अब उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें बताई गई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टीयर फर्स्ट, जो मैंने बताया था फर्स्ट जो टीयर फर्स्ट होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग, एक होता है क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग एक कट ऑफ के हिसाब से। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 30% होना चाहिए टोटल का, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर यानी SC ST के लिए 20%। इतना तो होना ही होना चाहिए। बाकी जो आपकी कट ऑफ लिस्ट जाएगी उसके हिसाब से आपको नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम आपका होना चाहिए। उसके अलावा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, की एरर आप कितना कर सकते हो उसके लिए भी बाकायदा यहाँ पे रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। एसएससी ने लगभग 84 पेज का एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन निकाला जहां पे हर एक चीज के बारे में, चाहिए फोटोग्राफ, चाहिए सिग्नेचर, उनकी साइज, उनका डायमेंशन, सब कुछ बताया गया। तो रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, हर चीज का आपको ध्यान रखें। पहले इसको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ ले। यहाँ पे एरर्स में जनरल के लिए 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस 25% और SC ST के लिए 30%। यानी इतनी गलतियां अलाउड है, इससे ज्यादा आप करते हैं तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एरर और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना, हर चीज को गौर से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, हालांकि जो पुराने विद्यार्थी हैं वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सभी के लिए मैं बता दूं, बाकायदा यहाँ पे मेंशन है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। जी हाँ, फर्स्ट पेपर का कोई लेना देना नहीं है। जो मेरिट लिस्ट होगी, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आपके टीयर सेकंड के पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन उससे पहले टीयर फर्स्ट में आपको पास होना जरूरी है, वहां से क्वालिफाई करके आना जरूरी है, जब भी आप टीयर सेकंड का एग्जाम दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और ऐसी न्यूज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपके दोस्त इस वीडियो तक ना पहुंच पाए, तो सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और बहुत अच्छा आप सभी के पास मौका है, 20,000 वैकेंसियां बहुत होती, तो आप सभी को फाइनल सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, तो ये कंप्लीट बहुत ज्यादा जानकारियां मैंने आपको बड़ी एक कम समय में अच्छी जानकारियां दी है। आप चाहते हैं कि इसको फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाए बिना गलती किए, और इसमें किसी प्रकार कोई गलती ना हो जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो। अगर आप ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज,
हमारे टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक जो है नीचे दिया गया है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्यार दें। हमारी तरफ से आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, आपकी एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, आपके रिजल्ट्स के बारे में सभी प्रकार की न्यूज हम लेकर आते रहेंगे। हमारी आपसे मुलाकात होगी नए नॉलेजेबल और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी धांसू तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।